मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने के बाद ये प्रथम जो मंदिर दिखाई देता है वो है शिव जी का मंदिर। यहाँ पे बाहर नंदी जी को दिखाई दे रहा है और ये है छोटा सा शिव जी, और इसी के साथ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है ये है मंदिर। और यहाँ पे इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है, महामाया का। महामाया यानी शक्ति। और यहाँ पे तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए ये जगह मशहूर हुआ करता था। अब इतना नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर को बड़ा ही सुंदर भव्य बनाया गया है। प्रकृति को बड़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये इस प्रकार देख पा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है और इस तरीके का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। चलिए मंदिर में चलते हैं और मंदिर जाने के बाद वहाँ क्या है वो देखते हैं। ये है वो मंदिर जिसका नाम है 64 योगिनी महामाया मंदिर, और ये गोलाकार में है, देख सकते हैं। भीतर वीडियोग्राफी परमिटेड नहीं है, फोटोग्राफी परमिटेड नहीं है, इसीलिए मुख्य द्वार का ही फ़ोटो ले सकता हूँ। छोटा सा मंदिर है लेकिन तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए मशहूर है। और यहाँ महामाया का 64 महामाया का जो प्रचंड रूप है, जो सम्मोहन विद्या तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। यहाँ भीतर जो भी कुछ होगा उसके बारे में विस्तार में आके बाहर बताऊंगा। मंदिर के भीतर प्रवेश करके मैं बाहर लौटा हूँ और मन में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं इस वीडियो के बाद बाहर, वो भीतर में मंत्र उच्चारण हो रहा है। और जो मैंने देखा है उसके अंदर 64 देवी का स्वरूप साक्षात इसी तरीके के मूर्ति के रूप में वहाँ विराजमान है। मेरे पीछे मंत्र ज़रूर सुन पा रहे हैं आप। और मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। बहुत लोग बहुत छाड़ी गोटे बड़ जन छाड़ी जाता 50,000 था फोन जो था लक्षे टका दर 1 लक्ष टका सी पुणी जाइए रसुल पड़े लोक तार जो डॉक्यूमेंट ना से तो 2-3
କଣ ଭାବିଲା ଯେ ଦିଟା ଗାଡିରେ ଛତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ। ପଇସାର ନା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ପଇସା କାଟିଲେ ମୁଁ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ जा पठे सततं नरः सर्वदूरो भयं नाशयन् सर्वव्याधि विनाशनम् कोटितीर्थं फलं तस्य लभेत् जगदार्थमसं जनमे जगत्पतो विद्यामनुष्पतः नारायणी शिरोदेशे सर्वभौम्ये सिंहवाणी शिवदूती उग्रचण्डा प्रपन्ने परमेश्वरी विशालाक्षि महामाया कौमारी शङ्खनी शिवा दक्षिणी जयधात्री च रणमतारणप्रिया दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी नरसिंही च वराही सिद्धदात्री सुखप्रदा भयङ्करी महारुद्री मा भयविनाशी ओम कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी स्वयं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते मंदिर का दर्शन हो गया है और 64 माता महामाया, जिसे योग माया के रूप में कहा जाता है, यहाँ पे तंत्र मंत्र साधना, अभी मंत्र साधना जो भीतर में चल रहा है वहाँ स्वयं प्रत्यक्ष मैं देख के आया हूँ और दृश्य कुछ भिन्न है, आम मंदिरों की तरह नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि इस मंदिर में तंत्र विद्या साधना होता है और यहाँ पर विराजमान है माता जी जो भीतर में दिखाई दिया है, उन्हीं का प्रतीक एक बाहर भी है और यहाँ एक शिव जी पास में ही है और ये है शिव मंदिर। चौसठ में से एक देवी महामाया वो यहाँ विराजमान है और यहाँ पर है शिव जी इस मंदिर के भीतर। और जिस मंदिर में हम प्रवेश किए थे वो छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत ही महिमा इसका प्रसिद्ध है, जिसे 64 योगिनी टेम्पल या योग माया का टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि तंत्र साधना के लिए बहुत ही मशहूर है, जाने जाते हैं। इस सब दिन हम लोग चंडी पाठ पूजा कराएंगे। अच्छा, एक जैसे तांत्रिक पीठ है ना, हाँ। तो यहाँ पे सब अघोरी तांत्रिक साधक लोग आते थे पहले तांत्रिक पूजा करके तांत्रिक शक्ति लेके जाने के लिए जी। तो अभी ये मंदिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में 1953 से। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पे ड्यूटी वाला को रख के रात को मिडनाइट को पूजा, ब्लड सेक्रीफाइस करना, कौन सा एनिमल्स का, बर्ड्स का, कौन सा वाइन्स चढ़ाना, ये सब बंद कर दिया। तो
तो हम लोग माँ का पुजारी है। ये साइड में हम लोग को रहने के लिए घर मिला है राजा महाराजा की तरफ से। हम लोग सुबह सब दिन माता जी को 4 बजे आके मंदिर को श्रृंगार कराते, स्नान कराते। जी 2 घंटा हम लोग को लगता है, 4 बजे से 6 बजे तक। जी। फिर 6 बजे के बाद मेन गेट खोल देते हैं सबको दर्शन कराने के लिए। फिर दोपहर को माँ के पास राइस दाल सब्जी का प्रस्तुत करके भोग लगाते हैं। शाम को आरती करते हैं। आरती करने के बाद ये मंदिर क्लोज होता है, क्योंकि इवनिंग के बाद ये मंदिर में ज़्यादा पावर रहता है। इवनिंग के बाद यहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है जाने के लिए। ये मत आपका कब पलट गया, क्योंकि आप शिक्षित लग रहे हैं, आप अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं, तो आपने ये धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कब आ गए? नहीं, देखिए ये हम लोग का जनरेशन का मंदिर है। अच्छा। तो मंदिर के मेरा पिताजी पूजा करते थे, उनका पिताजी, ऐसा पीढ़ी से हम लोग का चल रहा है। ओके। राजा महाराजा की तरफ से हम लोग को मिला है सेवा करने के लिए माता का। ये मंदिर के तरफ से हम लोग को रहने के लिए जगह, खाने के लिए जमीन मिला है राजा की तरफ से। जी। यहाँ पे हम लोग का कुछ सैलरी नहीं है, प्रत्येक दिन का काम रहता है माता का सेवा कराना। ये साइड में ही हम लोग का घर है। और ये मंदिर बना हुआ था 9th सेंचुरी में, 900 साल में। उसके बाद ये सैंड में डूब गया था, ब्यालू में। इसको 1352 को लोकलोचन को लाए थे। एक उड़ीसा का चीफ म्यूजियम में एक डायरेक्टर थे। हाँ जी। वो इसको अच्छा कंडीशन में, ये मंदिर इतना नहीं था, तो इसको यहाँ पे आके ये 1352 को इसको डिस्क्राइब किए थे। तो जब ये मंदिर मिला खुदाई में, तो ये गांव का लोग पहले कुल देवी मान लिए, ग्राम देवती। अच्छा। अभी तक ये गांव में जितना घर है, कुछ भी घर में फेस्टिवल होगा तो ओकेजनली पर्व होगा तो यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आते, शादी में, बारात में, और घर में जन्मदिन होने से, बर्थडे होने से यहाँ पे पहले। और जो छोटे बच्चे होने से भी मन्नत रखते हैं, छोटा बच्चा होने के बाद मुंडन कराने के लिए यहाँ पे आते हैं। और हम लोग जो भी अघोरी तांत्रिक साधक अभी भी आ जाते हैं, ये तांत्रिक प्लेस है ना, तो सब लोग माँ के पास कुछ सिद्धि लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ परमिशन नहीं है। हम लोग बोलते हैं, देखिए अघोरी जो आते हैं, देखिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तुम नीचे बैठ के माता के पास जपा करके, माला जपा करके जाओ। तुम्हारा जो रहता है पूजा का सामान, कपूर, स्केलेटन, ब्लड, वाइन्स, ये सब तुम्हारा परमिशन नहीं है यहाँ पे। हम लोग माँ का सेवक है, हम लोग माँ का पुजारी है। हम लोग को माता के लिए श्रृंगार का सामान, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब दो। माता का किचन हाउस में हम लोग प्रस्तुत करके माँ के पास भोग लगाएंगे। तुम्हारा हाथ भी माता को स्पर्श कराने के लिए नहीं देते। हम लोग माँ का पुजारी है, हम लोग का काम है वो। तुम लोग का काम है माता के पास बैठो, जो भी तुम्हारा मन में है माता को प्रार्थना करो, माता की तरफ से तुम्हारे को आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। और ये शिव जी का मंदिर है, जो चौसठ योगिनी मंदिर देख के आए। पहले जो राजा इसको निकाले थे 1352 को, तो यहाँ पे शिव जी का छोटा लिंग था। अच्छा। तो राजा ने ये मंदिर खल बनाए थे। बाकी जो देख रहे सब पुराना है, बाकी सब पुराना है। ये राजा ने ये मंदिर बनाए थे। इसका मतलब ये जो पत्थर का मंदिर है, जो पत्थर का जो आकार है, गोलाकार में, तो ये 9th सेंचुरी से ही 9th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है बोल के हम लोग को हिस्ट्री है। अच्छा। और ये मंदिर जो चौसठी योगिनी मंदिर, गोलाकार का मंदिर जो है, ये शिवलिंग जैसा सदृश का मंदिर है। अच्छा। बीच में एक स्क्वायर साइज मंडप है, उसको बोलते हैं चंडी मंडप। वहाँ पे बैठ के तांत्रिक लोग साधना करने से सिद्धि पावर मिलता है। डायरेक्ट ऊपर से आता है, इसीलिए टेम्पल का छत नहीं ओपन है। चौसठ योगिनी मंदिर का छत नहीं ओपन है। अच्छा, इसीलिए वो प्लास्टिक लगाया गया है। हाँ, अभी तो हम लोग दशहरा पूजा के लिए, नवरात्रि पूजा के लिए पाल डाले हैं। अच्छा। उसके बाद विजयादशमी जाने के बाद वो निकाल देंगे। अच्छा। लेकिन छत नहीं रहेगा, ये खुला रहेगा। ये खुला रहेगा। अच्छा। हमेशा धूप बारिश माता के ऊपर पड़ता है। हम लोग भी माता का पूजा करने समय बारिश होता है, धूप होता है, हम लोग ऐसे ही करना पड़ता है। और जो ये मंदिर देख के पार्लियामेंट शासन भवन बना गया है। ओह। और ये जो मंदिर आप देख के चौसठी योगिनी मंदिर, वो शिवलिंग जैसा सदृश का मंदिर है। अब जो मंदिर को एंट्री करके जाएंगे, बीच में जो स्क्वायर साइज मंडप है उसको बोलते हैं लिंग, चारों तरफ को बोलते हैं शक्ति। लिंग के ऊपर पानी डालने से जिसमें एग्जिट होता है, आप एंट्री करके जाते हैं, एंट्री करके आते हैं। अच्छा, तो दर्शकों को ये बता दें कि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा है कि ये मंदिर जो है ये गोलाकार में है, और इसी को जो है प्रतीक बना करके हमारा जो पार्लियामेंट भवन है, जो कि गोल बनाया गया है, उसका जो शेप है उसको इस आकार में बनाने का एक मेन कारण ये भी है। तो स्पेशली इसको एक तांत्रिक पीठ माना जाता है। और हम लोग माँ का पुजारी है। अभी भी बहुत लोग कुछ ना कुछ मन्नत के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर रहता है ना, काला जादू, और यहाँ पे आते हैं छुड़ाने के लिए। हम लोग किसी के ऊपर तांत्रिक शक्ति प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग का काम है माता को सेवा करना। और जो लोग तांत्रिक शक्ति में निबिड़ रहते हैं ना, वो तांत्रिक शक्ति एक ऐसा पावर है, वो एक मनुष्य को जो चाहेंगे बना सकते हैं। आप आगे नहीं जा पाएंगे, मुंह से आवाज़ नहीं निकले, आप जैसे काम करते सब उल्टा हो जाएगा तांत्रिक शक्ति प्रयोग करने से।
तो हम लोग वो छुड़वा देते हैं, किसी को नहीं कराते। जो अच्छा लोग पीड़ित रहते हैं तांत्रिक शक्ति में, ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू का प्रहार होता है, हम लोग छुड़वा देते हैं। अच्छा अच्छा हम लोग अच्छा। माँ का सेवक है, हम लोग किसी को नहीं कराते। जिसके ऊपर रहता है यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग छुड़वा देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कि ये एक ऐसा वाला मंदिर है, भारत में ऐसा वाला मंदिर 4 है आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मंदिर जो है ना अच्छा कंडीशन में है। बाकी जो 3 मंदिर है वो ये भुवनेश्वर है, ये गांव का नाम है हीरापुर। यहाँ से 500 किलोमीटर भुवनेश्वर से बलांगीर, रानीपुर झरियाल जगह का नाम है, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। और एक चौसठी योगिनी मंदिर है, वो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ पे पूजा नहीं होता है। वो वहाँ पे भी सब मूर्ति प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे 64 मूर्ति आपको देखने के लिए मिला, उधर 40-42 ऐसे मूर्ति देखने के लिए मिलेगा। और ये जो चौसठी योगिनी मंदिर हीरापुर का है, यहाँ पे जो चौसठी योगिनी का मूर्ति है ये सब ब्लैक ग्रेनाइट का बनी हुई है। बाकी जो मंदिर है वो सब साइंडस्टोन का मूर्ति है और सब पहाड़ के ऊपर है। उड़ीसा में 2 जगह है, मध्य प्रदेश में 2 जगह है, एक खजुराहो में, एक भेड़ाघाट में। अच्छा। लेकिन सबसे छोटा मंदिर ये है, मतलब जो सर्कुलर रहता है ये सर्कुलर में छोटा है। बाकी जो 3 मंदिर है वो बड़ा बड़ा सर्कुलर में है, वो पहाड़ के ऊपर है। उधर पूजा नहीं होता है, अच्छा। इधर पूजा होता है। और ये मंदिर आपको गूगल में सर्च मारोगे, पहले ये मंदिर आपको दिखाएगा। 64 योगिनी टेम्पल मारोगे तो ये टेम्पल आपको दिखाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे पार्वती, जो चौसठी योगिनी बोलते हैं ना, वो चौसठी योगिनी पार्वती माता का रूप है। ये सब रक्त बीज को मारने के लिए माँ पार्वती ने अपने शरीर से 64 देवी को आह्वान करके निकाले थे। क्योंकि रक्त बीज असुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, उसका कोई भी भगवान, कोई भी देवता लोगों के साथ लड़ाई फाइट होता है तो उसका ब्लड नीचे एक ड्रॉप गिरे तो बहुत सारे असुर पैदा हो जाते थे। तो पार्वती माता ने 64 देवी को आह्वान करके उनके शरीर से निकाले थे। और रूप को आप यहाँ पे देखने वाले, उसको बोलते हैं चौसठी योगिनी। और चौसठी योगिनी में आपको कुछ देवता भी देवी रूप में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे गणेश जी का लेडी रूप, ब्रह्मा का लेडी रूप, ब्रह्मा ब्राह्मणी, इंद्र इंद्राणी, गणेश या गणेशी, महेश्वर माहेश्वरी, ब्रह्मा ब्राह्मणी, कुछ देवता भी कन्वर्ट होकर देवी रूप में निकले थे। एक मैंने कुर्म के ऊपर देवी को देखा, हाँ। तो वो क्या है? क्या एक वो टॉर्टोइस के ऊपर जो चौसठी योगिनी देख रहे हैं ना, हाँ। ये चौसठी योगिनी 64 देवी है। पार्वती माता का 64 देवी आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। अच्छा। और चौसठी योगिनी जो है, सब देवी का नाम, सब देवी का हेयर स्टाइल, सब देवी का वाहन, सबका अलग अलग है, किसके साथ किसका मैच नहीं है। और जो मेन देवी है चौसठी योगिनी में, उनका नाम है महामाया दुर्गा माता। वो लोटस फ्लावर के ऊपर खड़े हैं। सब योगिनी में वो देवी मेन है। सब योगिनी जिंदा रहते 2 हाथ 4 हाथ, लेकिन वो महामाया देवी का 10 हाथ है। और बहुत पुराना मंदिर है। आप अच्छा। कुछ भी मन्नत रखे तो वहाँ पे पुण्य होता है, ऐसे विश्वास है। बहुत लोग मान के भी हैं मंदिर को आते हैं। सो गाइस, यू हैव हर्ड एवरीथिंग, और आपने सब कुछ सुन लिया है और पंडित जी से स्वयं उनके मुख से सुना है। मैं भीमसेन पंडित जी, मेरा नाम है भीमसेन पंडित जी। मैं चौसठी योगिनी मंदिर का पुजारी हूँ। आप लोग आइए, माता को दर्शन कीजिए। एक ही बार में आपको 64 देवी को दर्शन करने के लिए प्राप्त होगा। ऐसा आपको कौन सा जगह भी नहीं मिलेगा। और कुछ देवता भी यहाँ पे आपको लेडी रूप में दर्शन करने के लिए मिलेगा, और दूसरा जगह में ये नहीं मिलेगा। जय माता दी। जय माता दी। सो गाइस, यू हैव सीन द वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये 64 योगिनी महामाया मंदिर, जो कि एक तांत्रिक जगह है, जिसके बारे में महिमा जो है कंप्लीट पंडित जी ने बताया है। और बड़े कोशिश के बाद पंडित जी से ये बात करने का मौका मिला, और उन्होंने विस्तार में काफ़ी कुछ बताया है जो मैं भी नहीं जानता था, और बड़े अच्छे ढंग से बताया है। सो थैंक यू सो मच। यहीं समाप्त करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, and my channel is Beyond 61.